हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग माइंड्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 1 अगस्त का करंट अफेयर्स। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे कम आबादी के साथ ओलंपिक पदक जीतने वाला देश कौन सा है? तो ये है सैन मैरिनो। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। सैन मैरिनो की एलिसांद्रा प्रेली ने टोक्यो ओलंपिक की निशानेबाजी ट्रैप प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है और इसके साथ ही सैन मैरिनो दुनिया का सबसे छोटा देश बन गया है जिसने ओलंपिक पदक जीता है। सैन मैरिनो की जनसंख्या लगभग 34,000 है। इसकी राजधानी है सैन मैरिनो सिटी। सैन मैरिनो इटली में स्थित एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। यह विश्व के सबसे छोटे देशों में शामिल है। इसका क्षेत्रफल लगभग 61 वर्ग किलोमीटर है। इसकी मुद्रा है यूरो, परंतु सैन मैरिनो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। ये आप मैप में देख रहे हैं इटली, और इटली के अंदर लैंडलॉक्ड कंट्री है सैन मैरिनो। किस राज्य की राजा मिर्च को पहली बार लंदन निर्यात किया गया है? तो यह है नागालैंड। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। राजा मिर्च को किंग चिली, भूत जोलकिया या घोस्ट पेपर के नाम से भी जाना जाता है। इसका बायोलॉजिकल नेम है कैप्सिकम चीनेंस। इसे वर्ष 2008 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था। स्कॉविल हीट यूनिट्स तीखापन मापने का मापदंड है और इसके आधार पर यह विश्व की सबसे तीखी मिर्चों में शामिल है। राजा मिर्च की खोज डॉक्टर पॉल बोसलैंड ने की थी। यह सोलोनेसी परिवार की शिमला मिर्च की प्रजाति से संबंधित है। डीआरडीओ ने इसका इस्तेमाल करके मिर्ची बम भी तैयार किया है। ये आप मैप में देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट, और ये है नागालैंड। राजधानी है कोहिमा। भारत के कितने टाइगर रिजर्व्स को हाल ही में कैट्स की मान्यता मिली है? तो ये है 14। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। कैट्स अर्थात कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। कैट्स बाघों के संरक्षण से जुड़ा विश्व स्तरीय प्रमाणीकरण है। इसे वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था। यह WWF और ग्लोबल टाइगर फोरम द्वारा जारी किया जाता है। यह बाघों के बेहतर संरक्षण और रखरखाव के लिए जारी किया जाता है। भारत के जिन 14 टाइगर रिजर्व्स को कैट्स की मान्यता मिली है वो हैं मानस, काजीरंगा और औरंग टाइगर रिजर्व जो कि असम में स्थित है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा और पेंच टाइगर रिजर्व्स मध्य प्रदेश में स्थित हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है। उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व्स को भी कैट्स की मान्यता मिली है। अन्नामलाई और मधुमलाई टाइगर रिजर्व्स तमिलनाडु में स्थित हैं। परिम्बकुलम टाइगर रिजर्व्स केरल में स्थित है और कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व्स को कैट्स की मान्यता मिली है। विश्व का सबसे बड़ा नीलम किस देश में मिला है? तो यह है श्रीलंका। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। श्रीलंका के रत्नपुर में विश्व का सबसे बड़ा नीलम मिला है। रत्नपुर को श्रीलंका की रत्नों की राजधानी भी कहा जाता है। इस नीलम का नाम सेरेनिपिटी सफायर रखा गया है, अर्थात किस्मत से मिला नीलम। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे। ये आप मैप में देख रहे हैं श्रीलंका। राजधानी है कोलंबो। नौका मॉड्यूल किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह है रॉसकॉस्मोस। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। नौका रूस की सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला है। यह मल्टीपर्पज़ लेबोरेटरी है। नौका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 21 जुलाई को लॉन्च की गई थी। नौका का अर्थ है विज्ञान रूसी भाषा में। रूस के सबसे शक्तिशाली प्रोटॉन रॉकेट की मदद से इसे अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉकिंग पोर्ट और स्पेस वॉक एयरलॉक के लिए प्रयोग की जाएगी। नौका मॉड्यूल पर्स मॉड्यूल की जगह लेगा जो कि 14 सितंबर 2001 को लॉन्च किया गया था। रॉसकॉस्मोस रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। COP26 के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं आलोक शर्मा। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। COP26 का आयोजन ब्रिटेन के ग्लासगो में 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 के मध्य किया जाएगा। COP26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में स्थगित कर दिया गया था। कॉप अर्थात कॉन्फ्रेंस और पार्टीज संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन अर्थात यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज सम्मेलन की सर्वोच्च संस्था है। जलवायु परिवर्तन पर प्रतिवर्ष कॉप की बैठकें आयोजित की जाती हैं।
कॉप की पहली बैठक मार्च 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी। वर्ष 2023 के कॉप 28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में कराने का प्रस्ताव है। ये आप मैप में देख रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन और ये है ग्लासगो। वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह है गुजरात। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। वेलावदर राष्ट्रीय उद्यान एक कृष्णमृग राष्ट्रीय उद्यान है। यह गुजरात राज्य के भावनगर जिले में स्थित है। इसे कृष्णमृग राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। यह कृष्णमृग अर्थात ब्लैक बग्स के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। ब्लैक बग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के तहत संरक्षित हैं और इनका शिकार करना दंडनीय अपराध है। ये आप मैप में देख रहे हैं गुजरात और ये है वेलावदर ब्लैक बग नेशनल पार्क। हाल ही में भारत की किस एजेंसी ने मर्चेंडाइजर प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये है इसरो। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। आम लोगों तक इसरो की उपलब्धियों को पहुंचाने के लिए यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। छात्रों में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जागरूकता और रुचि पैदा करने के लिए मर्चेंडाइजर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसमें अंतरिक्ष थीम वाले अधिकृत उत्पादों जैसे टी शर्ट्स, मग और शैक्षणिक खेलों के उत्पादन और खरीदने की सुविधा होगी। इसरो मर्चेंडाइजर प्रोग्राम को 29 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया है। इसरो अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय है बेंगलोर, कर्नाटक में। इसरो के निर्देशक हैं के सिवान। आईडेक्स योजना किस मंत्रालय की योजना है? तो यह है रक्षा मंत्रालय। आईडेक्स अर्थात इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। आईडेक्स का उद्देश्य रक्षा नवाचार संगठन के माध्यम से एमएसएमईज, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह 5 वर्षों अर्थात 2021 से 2025 तक इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। यह रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा लागू की गई है। सफल प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो यह है शिक्षा मंत्रालय। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। सफल अर्थात स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स। यह सीबीएसई स्कूलों के कक्षा 3, 5 और 8 के बच्चों के लिए शुरू किया गया नया असेसमेंट फ्रेमवर्क है। इसमें स्कूली बच्चों में मूलभूत कौशल और बुनियादी सीखने यानी स्ट्रक्चरल लर्निंग की प्रगति का आकलन किया जाएगा। यह नई शिक्षा नीति 2020 की पहली वर्षगांठ यानी 29 जुलाई को लॉन्च की गई थी। 29 जुलाई को अन्य प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ भी लॉन्च की गई हैं, जैसे AI फॉर ऑल यानी आर्टिफिशियल फॉर ऑल प्रोग्राम। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बुनियादी समझ पैदा करने के लिए यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। विद्या प्रवेश प्रोग्राम गांव में प्ले स्कूल खोलने की केंद्र सरकार की योजना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।